नैनीताल का समीपस्थ गांव खुरपाताल। खुरपाताल में अवस्थित पिंगला देवी मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्री राम कथा प्रारंभ यानी 30 तारीख से 6 अप्रैल तक दृष्टिगोचर है खुरपाताल सरोवर। प्रातः ही मातृशक्ति एकत्र हो चुकी हैं और खुरपाताल सरोवर से कलशों में पानी एकत्र किया जा रहा है। वो सब नीचे गांव के ही हैं सब। मातृशक्ति परंपरागत वेशभूषा में आभूषणों में एकत्र हो चुके हैं खुरपाताल सरोवर के निकट भव्य कलश यात्रा के लिए। हर धार्मिक अनुष्ठान से पहले आखिर कलश यात्रा क्यों? मान्यता है कि हर धार्मिक अनुष्ठान में कम से कम 7 पवित्र नदियों का जल हमें अवश्य चाहिए। जब हम खाली कलश लेकर जाते हैं, किसी जल राशि से स्वच्छ पवित्र मन से जल लाते हैं, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा आदि पवित्र नदियों का जल उस कलश में समाहित हो जाता है और उस जल के माध्यम से हम न्योतते हैं अर्थात निमंत्रण देते हैं हर तीर्थ स्थल को। अन्यथा आप क्या नर्मदा का जल लेने अमरकंटक जाएंगे? सरस्वती, गंगा, यमुना का जल लेने क्या प्रयागराज जाएंगे? इसलिए मान्यता है कि हर जल में हर पवित्र नदी अवतरित हो जाती है यदि हम उसे कलश में प्रवेश कराते हैं। कालिका पुराण में कहा गया है, कलशस्य मुखे ब्रह्मा कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो विष्णु मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोत सागरा सर्वे सप्त जीव वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेद अथर्वणा। अर्थात कलश के मुख में ब्रह्मा का वास है, कंठ में शंकर का, मूल में विष्णु का और मध्य में 16 मातृकाओं का, 7 द्वीप, 7 सागर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सभी इस जल में समाहित हैं। इसलिए हम इसका अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि कलश कलेश को अर्थात क्लेश को शांत करता है। कलश की कृपा जब हम पर होती है तो हमारे यहाँ शांति होती है। और फिर मस्तक में यदि हम कलश को धारण करते हैं, क्योंकि कलश शुभता का प्रतीक है, और जब मस्तक पर, सर पर कलश अवस्थित होगा तो समझिए फिर शुभ ही शुभ है। कलश का जल छिड़क कर शांति मिलती है। मातृशक्ति कलश को धारण करके समग्र गांव में अब चल रही है। पूरा गांव पवित्र होता जा रहा है। हर चौराहे पर हमारे छोलिया आकर विशेष मुद्राएं दिखाते हैं, खास अभिव्यक्ति करते हैं। आ चुका है प्रथम चौराहा। छोलिया नृत्य हमारी परंपराओं का एक प्रतीक है। छोलिया नृत्य के विषय में कहा जाता है कि जब एक चंद राजा सुई राज्य की कन्या पर आसक्त हो जाते हैं, प्रस्ताव भिजवाते हैं विवाह का, लेकिन सुई राज्य का राजा प्रस्ताव ठुकरा देता है। चंद राजा ढाल तलवार लेकर अपने राजपूतों को लेकर वहां पहुंच जाता है।
युद्ध होता है, सुई राज्य का राजा पराजित होता है। कन्या का वरण कर राजपूत हर्ष और उल्लास में ढाल तलवारों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए वापस आते हैं अपने राजधानी में। माना जाता है कि तभी से ये छोलिया नृत्य की परंपरा है। पहले चौराहे को पार करके अब कलश यात्रा आगे निकल चुकी है। सामने छोलियारों का आकर्षक नृत्य है और उसके पीछे परंपरागत परिधानों में, वस्त्र आभूषणों में मातृशक्ति हंसते गाते शुभता के प्रतीक कलश धारण करके समग्र गांव की ओर विचरण कर रही हैं, प्रस्थान कर रही हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए, हर्ष और उल्लास व्यक्त करते हुए, नाचते गाते ये समूह समग्र गांव की परिक्रमा करता है। रास्ते स्वच्छ कर दिए गए हैं, साफ किए गए हैं। जहाँ जहाँ इसका मार्ग पड़ता है, इस यात्रा का पथ पड़ता है, स्वच्छता सफाई करके जल छिड़का गया है। इस मार्ग को शुद्ध और पवित्र बनाया गया है। आहा, ये क्या हो गया? आइए दूसरा चौराहा और दूसरे प्रकार की अभिव्यक्ति। छोलियार एकत्र हो चुके हैं दानू जी के नेतृत्व में बिंदु खत्ता से आए हुए। यह हमारे लोक नर्तक बहुत ही खुशी के साथ माँ भगवती के इस काज में संलग्न हैं। दरबार से ये कलश यात्रा खुरपाताल के बीच में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रही है। माँ भवानी हम सभी भक्तों को आशीर्वाद दे। इसी आशा के साथ हम सभी ग्रामवासी आज माँ भवानी के सम्मान में, माँ भवानी के पूजा में, माँ भवानी के मंदिर से निकल कर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। कलश यात्रा पहुंच चुकी है माँ होलिका देवी मंदिर के निकट। पूरे गांव की परिक्रमा करके ये कलश यात्रा अब गांव के दूसरे यानी पूर्वी छोर की ओर पहुंच चुकी है।
आज तो मानो खुरपाताल का जड़, चेतन, पादप, वनस्पतियां सब कलात्मक अभिरुचि की हो गई है। अब आप देखिएगा कि सामने लता का एक ऐसा समूह मानो ये भारत का नक्शा बना हुआ हो। यहाँ से बढ़िया आएंगी। छोलियारों की एक और भंगिमा, जहाँ जहाँ दर्शक इकट्ठा हो जाते हैं, ये छोलियार बहुत सुंदर अभिव्यक्ति करने लगते हैं। गांव की तीसरी दिशा यानी पूरब दक्षिण की ओर अब ये शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। और ये है खुरपाताल का ऐतिहासिक स्थल, जिसे परेड ग्राउंड कहा जाता है। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्तियों के साथ प्रतीक मात्र शक्ति आज इस कलश यात्रा में शामिल है। संपूर्ण ग्राम की परिक्रमा करके पिंगला माता मंदिर प्रांगण में अब पहुंच चुका है कलश यात्रा के दल। माता पिंगला को देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत के स्कंद 11 अध्याय 8 में माता पिंगला की कथा है। और अब गणेश पूजा, रामायण का पाठ और प्रतिदिन संध्या में भजन संध्या और 2 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन श्री राम कथा का श्रवण हम सब करेंगे।